Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Abdullah Hussain. You are watching on रक्षान मीडिया। मुल्क पाकिस्तान में 4 कैटेगरी के इंसान रहते हैं। एक वो जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं, एक वो जो अपनी आप मदद के लिए सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, एक वो जो चोर डकैत कहलाते हैं, और एक वो आवाम जो हमेशा मर रही होती है। पिछली रात सरीना मोबाइल मार्केट के सामने एक वाक़या दरपेश आया कि एक व्लॉगर आया है, वो गालिबन अपनी वीडियो बना रहा था, तो मोबाइल का कैमरा उस सिक्योरिटी गार्ड की तरफ चला गया, या फिर उस व्लॉगर ने सिक्योरिटी गार्ड से T20 वर्ल्ड कप के हवाले से चंद सवाल करना चाहा, तो सिक्योरिटी गार्ड ने बग़ैर किसी सोचे समझे उसने उसे एक ही काम किया, वहीं पर उसको गोली चला के उसको वहीं पे एक्सपायर कर दिया, और वो अब हम में नहीं रहा। लेकिन एक मैं बात पूछना चाहता हूँ कि कराची के पीके में सिक्योरिटी मिलेगी, लाहौर में सिक्योरिटी मिलेगी, पंजाब में सिक्योरिटी मिलेगी, यानी कि हर सूबे में सिक्योरिटी मिलेगी, लेकिन कराची का क्यों? कराची वो शहर है जो कि गरीबों की माँ कहलाता है। कराची इज़ द सिटी ऑफ लाइट्स। यहाँ मुख्तलिफ इसको हम अलकाबों से पुकारते हैं, लेकिन इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम क्या कर रहे हैं? ये जो 3 कैटेगरी है ना, ये आपस में कभी भी नहीं लड़ेंगे, ये हमेशा अवाम के फिर मारेंगे। अब मुझे बताएं कि सिक्योरिटी गार्ड वाले, वो सिक्योरिटी गार्ड वाले जो हमेशा जॉब की तलाश में रहते हैं, रो रहे होते हैं कि हमें जॉब की तलाश है, हमें अपने घर को पालने के लिए चंद रुपयों की ज़रूरत है, लेकिन जब उनको एक जॉब मिल रही होती है तो वो आम आदमी पर ऐसा कुछ कर रहा होता है। अपने सिक्योरिटी वाले ने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा कि वो भी किसी का बाप होगा, वो भी किसी का बेटा होगा, उसके भी बच्चे होंगे, कि उसको कौन संभालेगा। उसने आपसे ऐसे क्या बात की कि आपने उसको कत्ल कर दिया? मुझे पता कि आपको किसने राइट्स दिया। आप इन्हीं सरीना मोबाइल मार्केट की सिक्योरिटी से पूछें कि जब आपके ही मोबाइल मार्केट के सामने ही चोर डकैत आकर आवाम को लूट रही होती है, तो उस वक्त आपकी गोली क्यों नहीं चल रही होती? यही अगर हुकूमत से भी पूछा जाए कि वो तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो खड़े होते हैं उनके सामने भी ये नहीं होता, लेकिन जो गोली वगैरह चलेगी वो आवाम पर आखिर क्यों? पिछले अगर चंद माह से देखा जाए तो कराची के अंदर कितनी लाशें हमें ऐसे देखने को मिली, कितनी लोगों की जानें चली गई हैं। इनकी हिफाजत के लिए इनके ज़िम्मेदार कौन होंगे? बल्कि कोई भी इनके ज़िम्मेदार नहीं है। इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुझे और आपको ही कुछ करना पड़ेगा। अगर आज हम ऐसे ही खामोश रहे और अगर हम इस पर कुछ बात नहीं कर सके, तो खुदा की कसम अगर आज एक जान चली गई तो कल 10 जानें भी चली जाएंगी। अब मुझे बताया कि सरीना मोबाइल मार्केट के इसके ज़िम्मेदार कौन होगा, हालांकि इस पर कोई बात भी नहीं करेगा। मतलब इतना भी उसने नहीं सोचा कि मैं करने क्या जा रहा हूँ असल में। और ये अलमिया सबसे ज़्यादा हमें कराची के अंदर देखने को मिलती है। कभी हमें एक केस मिलता है कि किसी ने रोड पर किसी को कतरा, कभी डकैत, कभी क्या, मतलब कुछ ना कुछ हमें होता है। तो इसके लिए हमें एक तहरीक चलानी पड़ेगी, और जिसके लिए हम अपने आवाम को महफूज कर सकते हैं, वरना आज एक को मारा कल दूसरे को भी मार सकते हैं। तो इसके लिए मुझे और आपको एक तो हिफाजती तदाबीर भी इख्तियार करनी चाहिए, और हमारे गवर्नमेंट वाले बड़ी खूबसूरत अंदाज में कहते हैं कि आवाम को भी चाहिए कि अपने लिए सिक्योरिटी रख लें, आवाम को भी चाहिए कि अपने पास वेपन्स रख लें। तो वो वेपन्स रखने के क्या फ़ायदा? वो वेपन्स भी तो किसी बंदे भी इस्तेमाल हो रहे हैं ना। वो वेपन्स तो आपके पास भी है, लेकिन उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आवाम उस वेपन्स को रख के क्या करेगी? ये भी एक बहुत बड़ा अलमी सवाल बनता है। शुक्रिया, वस्सलाम।